हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेस। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 10 साइंस की जो प्रैक्टिस वर्कबुक है उसकी वर्कशीट नंबर 36। यहाँ पे देखिए अपना टॉपिक रहता है इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ए 100 वाट इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इज used for 6 hours a day. How much energy in units will be used in 30 days? तो देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है कि कोई जो इलेक्ट्रिकल apparatus है वो कितने का है, ये 100 वाट का है और वो पर डे 6 आवर चलता है, यूज होता है। तो देखिए हमें 30 डेज़ की एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो 30 डेज़ की अगर फाइंड आउट करेंगे तो 1 डे की तो हो जाएगी 100 इंटू 6 और 30 डेज़ की निकाल रहे हैं तो इंटू 30 वोट हो जाएगी। अब देखिए ये हो जाता है, अगर यूनिट्स का मतलब है इसको किलोवाट में कन्वर्ट करना है। किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे। तो ये कैलकुलेशन की करने से पहले ही हम इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा और ये जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 18 किलोवाट आ जाएगा, या कह सकते हैं इसका 18 यूनिट से आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन द एम्पियर करंट। 1 एम्पियर करंट क्या है? तो द अमाउंट ऑफ करंट दैट फ्लो 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज इन 1 सेकेंड। यानी किसी भी जो कंडक्टर है उसके अंदर जब 1 कूलम्ब जो चार्ज है वो फ्लो हो रहा है 1 सेकेंड के लिए, तो वहाँ पे जो करंट होगा वो क्या होगा? 1 एम्पियर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, मैक ए सिंबॉलिक डायग्राम ऑफ सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो ये क्या है? ये सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट का डायग्राम है। यहाँ पे ये शेल है, ये बल्ब है, ये स्विच है और यहाँ पे देखिए स्विच है वो ऑफ पोजीशन में है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द शोन फिगर। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो देखिए जो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो एक तो पैरेलल और सीरीज टू कंडीशन में हो सकता है। तो यहाँ पे इस डायग्राम में दोनों कंडीशन हमारे पास में आ रखी हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो पैरेलल रेजिस्टेंस हैं हम इसका फाइंड आउट करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो जब ये पैरेलल रेजिस्टेंस का इनका हम फाइंड आउट करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो पैरेलल के अंदर जो फॉर्मूला अपना होता है वो क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस इन पैरेलल ऑर्डर 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। आप इसको r1 मान लें और इसको r2 मान लें, ठीक है। और अगर फॉर्मूला इस तरह से लिखना चाहो तो 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, ये हो गया, ठीक है। फिर हम R1 एंड R2 की वैल्यू पुट करेंगे और इसको फाइंड आउट करेंगे। तो 1/r इज इक्वल टू 1/3 आया है, तो R इज इक्वल टू 3 ओम आ गया। तो अब देखिए जो नेक्स्ट डायग्राम बनेगा, समझने के लिए आप इस डायग्राम को अब इस तरह से बना सकते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस है ये तो कितने का? 6 ओम का है। फिर इसके बाद में देखिए इसको हमने सॉल्व कर लिया, तो इसको भी हम क्या करेंगे? इस तरह से लिख देंगे और इसकी जो दोनों की वैल्यू आई है हमारे पास में, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया, वो इसकी वैल्यू हो जाएगी। ये कितना हो गया? 3 ओम हो गया, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे ये किस ऑर्डर में होंगे? ये सीरीज में होंगे। ये किस में होंगे? सीरीज में होंगे। और ये दोनों किस में है? पैरेलल फॉर्म में है, ठीक है। तो देखिए अब हम सीरीज के अंदर इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो R इज इक्वल टू होता है R1 प्लस R2 और यहाँ पे ये हो जाता है अपना R1 और ये हो जाता है R2। तो 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9, ठीक है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर? राइट इट्स फॉर्मूला। द पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर का फॉर्मूला हो जाएगा वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, और P इज इक्वल टू W अपॉन टी। और देखिए P यहाँ पे पावर को शो कर रहा है, W वर्क को और टाइम T को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट?
तो देखिए ये जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है उसके अंदर पावर जो फॉर्मूला यूज होता है वो ये वाला इसको छोड़ करके बाकी सब हम इसको यूज कर सकते हैं। किसके लिए? इलेक्ट्रिकल पावर के लिए। ये सारे फॉर्मूले हम फाइंड आउट कर सकते हैं सिवाय इसके। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ये वर्कशीट अपनी कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। थैंक यू।